अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी बंगाल में बरसर इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस को तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार बरकरार रखने में सख्त तरीन चैलेंज का सामना है। भगवा ब्रिगेड बरसर इख्तिदार आने की सारी कोशिशें कर रहा है। यकम अप्रैल को 4 अजला के 30 हल्कों में दूसरे मरहले की रायदही होगी, जिसके लिए हाई वोल्टेज इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी है। पोलिंग के दूसरे मरहले में 4 अजला बानकुरा हिस्सा दुवम, मशरक़ी मदनापुर हिस्से दुवम, मगरबी मदनापुर हिस्से दुवम और जनूबी 24 परगना हिस्से अव्वल के 30 असेंबली हल्कों में वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले में 171 उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 19 ख्वातीन शामिल हैं। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के इंतखाबात से कबल ताकत का मुजाहरा करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नंदीग्राम में एक ज़बरदस्त रोड शो किया और अवाम से कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी की शिकस्त को यकीनी बनाए, जो इस अहम हल्के से मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की शिकस्त बंगाल में मतलूबा तब्दीली की नक़ीब होगी, जिसका इंतज़ार है। बीजेपी के परचमों और फूलों से सजी लॉरी पर ठहर कर मरकजी वजीर अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले उम्मीदवार सोएंदो अधिकारी के साथ पुरजोश हुजूम के जोश खरोश का जवाब दिया। मुकामी अफराद सड़क की दोनों जानिब तवील कतारों में खड़े थे और जुलूस को देख रहे थे, जो जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बाद में बीजेपी के दफ्तर में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमित शाह ने यकीन जाहिर किया कि जाफरानी कैंप के उम्मीदवार सोएंदो अधिकारी रिकॉर्ड फर्क से नंदीग्राम से चुनाव जीत जाएंगे। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि नंदीग्राम असेंबली हल्के में वोटर्स को दहशतज़दा करने के लिए बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों से पुलिस को लाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस वोटर्स को राग़िब करने के लिए नकद रकम तकसीम कर रहे हैं। ममता बनर्जी के मुकाबले में इनके साबिक़ रफ़ीक सोएंदो अधिकारी हैं, जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नंदीग्राम में यकम अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं। मुहिम के आखिरी मरहले में व्हील चेयर पर असेंबली हल्के का दौरा करते हुए टीएमसी सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के तमाम मुकामात से नकद रकम लाई गई और बीजेपी के वज़रा ने होटल से यह रकम तकसीम की ताकि लोगों को जाफरानी जमात के उम्मीदवार के हक़ में वोट डालने के लिए राग़िब किया जाए। मध्य प्रदेश में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत ने धोखा, लालच और दीगर पुरफरेब ज़राए से शादी के लिए मजहबी तब्दीली के वाक़यात को रोकने के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत मुलजिमीन को 10 साल की सज़ाए कैद होगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए कानून पर दस्तखत किए हैं। बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में अब तकरीबन लव जिहाद के खिलाफ कानून नाफिज किया जा चुका है। मध्य प्रदेश आज़ादी मजहब कानून 2021 के निफाज के लिए 27 मार्च को इलामिया जारी कर दिया गया। 26 मार्च को गवर्नर के दस्तखत हो चुके थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राजेश राजवरा ने यह बात बताई। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में कोविड-19 की वजह से एक जुलूस की इजाज़त देने से इनकार पर तलवारों से लैस सिखों के एक हुजूम ने पुलिस पर हमला किया। इस वाक़े के सिलसिले में 22 अफराद को इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला की वज़ीराबाद पुलिस ने हुजूर साहब गुरुद्वारे में पीर को पेश आए वाक़े के सिलसिले में 3 FIR दर्ज की है और 4 अफराद का नाम लिया है। तकरीबन 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि तमाम गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ इक़दाम कत्ल, फसाद और आर्म्स एक्ट की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मरकज़ ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है और बाज़ रियासतों के लिए यह बात से तशवीश है। मरकज़ ने कहा कि पूरा मुल्क जोखम में है और किसी को भी तसाहुल नहीं बरतना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि मुल्क के कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा बाज़ अजला महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि बुरी तरह मुतासरा अजला में पुणे, मुंबई, नागपुर, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, दिल्ली, अहमदनगर शामिल हैं। अगरचे टेक्निकी एतबार से दिल्ली में कई अजला हैं, लेकिन इसे यहाँ एक ज़िले के तौर पर लिया गया है। नीति आयोग के रुकन VK पाल ने बताया कि कोविड-19 की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बिलखुसूस बाज़ रियासतों में यह तशवीश की बात है। कोई भी रियासत, मुल्क का कोई भी हिस्सा या कोई भी ज़िला तसाहुल नहीं बरतना चाहिए। हमें एक इंतहाई सख्त और दुश्वार गुजार सूरत हाल का सामना है। हवाबाजी शोबे के निगरानकार इदारा DGCA ने एयरपोर्ट से कहा है कि वो कोविड-19 उसूलों पर अमलावरी के लिए निगरानी बढ़ा दें और मास्क ना पहनने वाले और समाजी दूरी पर अमल ना करने वाले मुसाफिरीन के खिलाफ बरसर मौका जुर्माने आयद करें और इस अमल पर पुलिस की मदद हासिल करें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 13 मार्च को एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस से कहा था कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसाफिर मास्क पहने और फ़िज़ाई सफ़र के दौरान समाजी दूरी बरकरार रखें और उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। DGCA ने मंगल को एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि बाज़ एयरपोर्ट्स की निगरानी के दौरान ये बात सामने आई है कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी इत्मीनान बख्श नहीं है। इसीलिए तमाम एयरपोर्ट से ख्वाहिश की जाती है कि वो कोविड-19 प्रोटोकॉल से मुतालिक हिदायत पर अमल को यकीनी बनाएं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक वीडियो प्याम में कहा कि CAA आसाम की ज़बान, तारीख और तहजीब पर हमला है और कांग्रेस पार्टी इस पर अमल नहीं होने देगी।
शुमाल मशरक़ी रियासत के अवाम के लिए एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी शदीद बारिश की वजह से मुकर्ररा इंतखाबी प्रोग्रामों में शिरकत नहीं कर सके। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर कांग्रेस ज़ेर क़यादत महाजुट बरसर इक़्तिदार आया तो हम इन पर 5 ज़मानतों को पूरा करेंगे जो रियासत के अवाम को दी गई है। पहली ज़मानत यह है कि हम CAA पर अमल होने नहीं देंगे। यह आसाम पर हमला है, आपकी ज़बान, तारीख़, रिवायत और तहज़ीब पर हमला है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की तमाम 403 असेंबली नशिस्तों पर नजर रखते हुए कामयाबी को यकीनी बनाने की हिकमत अमली शुरू कर दी है। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 312 नशिस्तों पर कब्जा करने की हिकमत अमली बनाई थी। इस मरतबा वो जिन 84 हलकों में पार्टी को नाकामी हुई थी, इस पर तवज्जो देते हुए पार्टी कायदीन को कामयाब बनाने की कोशिश करेगी। 2017 में हासिल हुई नशिस्तों की तादाद को बेहतर बनाने का जायजा लिया जा रहा है। बीजेपी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि 2017 में पार्टी ने हलीफों के साथ मिलकर 325 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि वो इनफरादी तौर पर 312 पर मुंतखब हुई है। बीजेपी अब इन 84 हलकों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जहां इसे शिकस्त हुई थी। बॉलीवुड अदाकार एजाज खान को मंगल के रोज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। शहद के कारोबारी शादाब बनाना की गिरफ्तारी के बाद एजाज खान के नाम का इंकशाफ हुआ था। एनसीबी ने एजाज खान के हवाले से अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर धावे किए हैं। एजाज खान राजस्थान से मुंबई पहुंचे थे। बिहार एनसीबी ने इन्हें हिरासत में लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन को इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर तनाज़े की यकसुई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाबी ख़त लिखा है और यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद देने पर इनका शुक्रिया अदा किया है। पीर को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम भी हिंदुस्तान समेत हमसायों के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुक़ात चाहते हैं। हम इस बात पर कायल हैं कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम इसी वक्त आ सकता है जब जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात हल हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तामीर और नतीजा ख़ैज़ मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल ज़रूरी है। सदर अमेरिका जो बाइडेन ने कहा है कि मुल्क के तकरीबन 90% बालिग अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 19 अप्रैल तक तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली जाएंगी। जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में कम से कम 90% बालिगों को वैक्सीन लगाने के लिए 19 अप्रैल तक तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली जाएंगी। ये काम 3 हफ्तों के अंदर मुकम्मिल कर लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी तादाद में वैक्सीन दस्तियाब है। बकिया 10% बालिग अफराद को भी वैक्सीन फराहम करने का अमल यकुम मई से पहले मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इजरायली सिपाहियों ने मगरबी किनारे के शहर नाबल्स के मशरक में बैतधान गांव के करीब पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेने वाले फ़लस्तीनी शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने तस्दीक की कि इजरायली फोर्सेस ने पुरअमन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की तरफ फायरिंग की जब वो गांव के मशरक में अपनी ज़मीनें ज़ब्त किए जाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मिल हो गया है। इस तरह आखिरी दिन हुक्मरान TRS के उम्मीदवार N भगत कुमार, कांग्रेस के उम्मीदवार K जाना रेड्डी, बीजेपी के उम्मीदवार P रवि कुमार और तेलुगु देशम के उम्मीदवार M रवि कुमार के अलावा दूसरी जमातों के बशमूल 30 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी लम्हे आखिर तक TRS के नाराज़ कायदीन को उम्मीदवार बनाने के लिए देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अख्तियार कर रही थी, जो बीजेपी के लिए नुकसानदा साबित हुई। चीफ मिनिस्टर KCR ने खुसूसी हिकमत अमली इख्तियार की, टिकट के दावेदार से बातचीत की, मौजूदा रुकन कानून साज कौंसल की मियाद में तोसी करने और दूसरे दावेदार को रुकन कानून साज कौंसल बनाने का तयक़ुन दिया, जिससे TRS में मसला हल हो गया। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करने वाली नोएदिता रेड्डी ने पार्टी से उम्मीदवार का सरकारी तौर पर ऐलान होने से कबल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। ताहम पार्टी ने इन्हें नज़रअंदाज करके डॉक्टर रवि कुमार को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, जिससे नोएदिता रेड्डी बीजेपी से नाराज़ हो गई। बीजेपी टिकट के एक और दावेदार के अंजैया यादव भी इन्हें टिकट ना देने से नाराज़ हो गए। बौसूख से पता चला है कि बीजेपी का टिकट ना मिलने से मायूस कायदीन TRS के कायदीन के राब्ते में आ गए हैं और दोनों कायदीन को TRS में शामिल होने के लिए राज़ी करा लिया गया है। तेलंगाना रियासत में तालीमी इदारों की कुशादगी के सिलसिले में हुकूमत पर मुख्तलिफ गोशों से दबाव में इजाफा हो गया है। खानगी तालीमी इदारों के अलावा असातिज़ा की तंजीमों ने दीगर रियासतों की मिसाल पेश करते हुए तेलंगाना में भी तालीमी इदारों की कुशादगी का मुतालबा किया है ताकि SSC इम्तहानात मुकर्ररा वक्त पर मुनक़िद किए जा सकें। स्कूलों को बंद रखने की सूरत में SSC और इंटर के तलबा की तालीम और इम्तहानी तैयारी मुतासिर हो सकती है। बताया जाता है कि हुकूमत कोरोना केसेस में कमी की सूरत में आइंदा हफ्ते स्कूलों की कुशादगी पर गौर कर सकती है। बताया जाता है कि हुकूमत SSC इम्तहानात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद करने में संजीदा है, इसलिए आइंदा हफ्ते स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया जाएगा और नवी जमात से बाकायदा क्लासेस बहाल की जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद है।
चीफ मिनिस्टर केसीआर एक सेकुलर और अक़लियत नवाज कायद है। असेंबली हल्के नागार्जुन सागर के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार एन भगत कुमार पर्चा नामजदगी के अदकाल के बाद मुनक़िदा अक़लियती इजलास से खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुतारिफ़ की गई स्कीमात सारे मुल्क के लिए मिसाली है। बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और मुसाबक़ती दौर में दूसरों के बराबर तरक्की करने के लिए अक़लियती रेसिडेंशल स्कूल्स कायम किए गए, जहाँ पर गरीब मुस्लिम तलबा को कॉरपोरेट तर्ज की मुफ्त तालीम, क़याम व ताम के इंतजाम किए गए हैं। शादी मुबारक इसकी मुतारिफ कराते हुए गरीब वालिदैन के बोझ को कम किया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में हो रहे इजाफे को देखते हुए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से दोबारा शहर के इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील करने के सिलसिले में इक़दाम पर गौर किया जा रहा है, जहाँ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद ज़्यादा है। GHMC की जानिब से फराहम की जा रही इत्तलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में फ़िलहाल गोलकुंडा, चन्नानगुट्टा, मलकपेट, श्रीलंगमपल्ली, चिंतल बस्ती, LB नगर, हिमायत नगर, कोकटपल्ली, जेडीमेटला के अलावा दीगर इलाके कोरोना वायरस की हॉट स्पॉट बने हुए हैं। ओहदेदारों ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दोबारा कंटेनमेंट जोन की तैयारी का फैसला किया है और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 दिन में ऐसे इलाकों की निशानदेही करते हुए इन्हें कंटेनमेंट जोन बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने आज कॉरपोरेट दवाखानों पर जोर दिया कि वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में अद्वियात और डॉक्टर्स फराहम करते हुए गरीबों की मदद को आगे आएँ। एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी मरकज़ का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत में इन्हें गरीब अवाम की फ़िक्र लाहक है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेडिकल अखराजात की पाबंदी का सवाल है, 70% मामलात में मरीजों को खुद ये अदा करने पड़ते हैं, जो इन पर बहुत बड़े बोझ के मुतरादिफ है। हैदराबाद वाटर वर्क्स के विजिलेंस अहदेदारों ने पानी के पाइपलाइन से गैर मिजाज नल कनेक्शन हासिल करने वाले 3 अफराद के साथ इनकी मदद करने वाले वाटर वर्क्स में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले लाइनमैन, मीटर रीडर और एक मुलाजिम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है। वाटर वर्क्स जराये के मुताबिक मैलारदेपल्ली TNGO कॉलोनी मकान नंबर 8/12/413 में मुकीम राजू नामी शख्स ने अहदेदारों से इजाज़त लिए बगैर गैर मिजाज तौर पर 15 mm नल कनेक्शन हासिल कर लिया। गैर कानूनी नल कनेक्शन हासिल करने में राजू ने आउटसोर्सिंग के लाइनमैन वेंकटेश की मदद ली थी। वाटर वर्क्स के विजिलेंस अहदेदारों के धावे में इस बात का इंकशाफ हुआ, जिस पर अहदेदारों ने मालिक मकान राजू के अलावा वेंकटेश के खिलाफ मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन में 430 IPC सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। इसी तरह IDPL के गांधीनगर में जी रवि और सुरेंद्र कुमार नामी 2 मकीनों को आउटसोर्सिंग के मीटर रीडर कमल बाई और एक मुलाजिम चंद्रशेखर ने गैर कानूनी तौर पर नल कनेक्शन फराहम किया था, जिस पर बाला नगर पुलिस स्टेशन में इन चारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने संजीवा रेड्डी नगर पुलिस के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में पेशावर धोखेबाज और सफ़ेद पोश मुजरिम ए सुधाकर के साथ इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुधाकर खुद को सरकारी ओहदेदार जाहिर करते हुए कई अफराद को धोखा दे चुका है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिला पेद्दापल्ली का रहने वाला 36 साला ए सुधाकर रियल इस्टेट ब्रोकर है, जो खुद का तारुफ चीफ मिनिस्टर के पर्सनल असिस्टेंट या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर करवाते हुए सरकारी स्कीम के तहत डबल बेडरूम के मकानात के अलावा सरकारी अराजियात के अलॉटमेंट, महकमा पुलिस में मुलाजमतों की फराहमी और मार्केट शरह से कम कीमत पर सोने का इंतजाम करने का वादा करते हुए तकरीबन 80 से 100 सादा लूह अफराद से तकरीबन 3 करोड़ रुपए वसूल करके गायब हो गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस केस में सुधाकर के अलावा इसके 2 साथियों 35 साला सिक्योरिटी गार्ड एस नागाराजू, 32 साला बी भीमैया को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए नकद रकम, मकान के असली दस्तावेजात मालियत 1 करोड़ 3 लाख रुपए, एक फॉर्च्यूनर कार मालियत 14 लाख रुपए, 14 सेलफोन मालियत 3 लाख रुपए, बच्चे खेलने का एक पिस्टल जो असली दिखाई दे रहा है वगैरह जब्त कर लिया गया है।